हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए शुरू करते हैं एनएचपीसी से। आज हम कह सकते हैं फिर हमको तेजी देखने को मिली। करीबन ₹1.70 से ज़्यादा शेयर चलता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1.82% के रिटर्न आज बनते हुए नजर आए। पिछले 5 दिन में अगर आप एनएचपीसी को देखेंगे तो मोर देन 5% स्टॉक चल चुका है। और अगर आप खुद नोटिस करेंगे इसका चार्ट, साफ दिखता है कि लगातार अब स्टॉक में तेजी हमको देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में दोस्तों जरूर शेयर 2% चला है, लेकिन हम एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नोटिस करते हैं वो यही है कि एक रिकवरी जो है वो नो डाउट यहाँ पर आ चुकी है। और रिकवरी काफ़ी शानदार आती हुई नजर आई, क्योंकि एनएचपीसी ने नो डाउट देखिए पिछले 6 महीने में या फिर पिछले 1 साल में जिस तरीके के रिटर्न्स दिए वो अपने आप में कमाल थे। बट स्टॉक हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, एक लंबी तेजी के बाद एक पॉज लेता ही लेता है, जो एग्जैक्टली हमको अभी देखने को मिला है। एक पॉज जो है वो स्टॉक में देखने को मिला है, इसीलिए जो इसके ₹115 के लेवल है, जो इसके 52 वीक हाई है, वो अभी ज़रूर देखिए नज़दीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है। बट ये बात समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा स्टॉक को कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और स्टॉक को एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर तेज़ी हमको और आगे देखने को मिलेगी। वैसे जो तेज़ी है उसके पीछे का वजह क्या है, तो उसके पीछे की दोस्तों जो वजह है वो है एमएससीआई का रीबैलेंसिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, एमएससीआई रिजिक होने वाला है, यानी रीबैलेंसिंग होने वाला है। और इसके अंदर इंडस टावर्स, सुंदरम फाइनेंस, एनएचपीसी, ऐसे 12 स्टॉक्स है जो इंक्लूड होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर दोस्तों एमएससीआई का पैसा आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिलेगा। जिनको नहीं पता है, देखिए ये जो बड़े बड़े इंडेक्सेस होते हैं, इनके अंदर जो भी स्टॉक्स को ऐड किया जाता है तो उनके अंदर इनफ्लो आता है। इनफ्लो मतलब क्या, पैसा आपको आता हुआ नजर आता है। और जब भी दोस्तों कोई शेयर में इनफ्लो की बात हो रही है, उसका मतलब समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव बात है, वो उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे इसीलिए इनके अंदर पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कितना पैसा आ सकता है, कितने की एक्सपेक्टेशन है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि कितना कितना यहाँ पर पैसा जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अदर लाइकली इंक्लूजन, तो उसमें मैनकाइंड फार्मा, जिंदल स्टेनलेस, टोरेंट फार्मा, एनएचपीसी और बॉश, इन सब के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि ऑलमोस्ट $150 मिलियन तक आपको आता हुआ नजर आएगा। कितना, $150 मिलियन तक का पैसा जो है वो आता हुआ नजर आएगा। और ये इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो जब $150 मिलियन आपको आता हुआ नजर आने वाला है, तो नो डाउट ये एक अच्छी सी बात है। और ये होगा कब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये दोस्तों होगा इन द मंथ ऑफ मई। जी हाँ, मई के अंदर ये रीबैलेंसिंग होगी और मई के महीने के अंदर इन सब को इंक्लूड किया जाएगा। तो एक अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं पैसा जो है वो बहुत ही जल्द किस में आने वाला है, एनएचपीसी के अंदर। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। और बजाज फाइनेंस में कल एक बड़ा मूव आ सकता है। वैसे तो दोस्तों आज शेयर में कोई खास हमको बड़ी तेजी देखने को मिली नहीं। करीबन 7,291 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। ऑलमोस्ट ₹17.30 शेयर गिरा, 0.24% का फॉल हमको देखने को मिला। बट पिछले अगर आप एक महीने में देखेंगे स्टॉक को, तो ऑलमोस्ट 15% बजाज फाइनेंस चल चुका है। तो ये इसी प्रकार से चलते हैं ये शेयर। अगर आपने इसको डी मार्ट को देखा हो तो डी मार्ट भी ऐसा ही है। बट अगर अभी भी आप इस स्टॉक को नोटिस करेंगे तो क्या लगता है कि एक हर्डल तो है ही, जिसको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट। अब इसके ऊपर और आगे आएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है उसको हम समझ लेते हैं। तो खबर क्या है? खबर है दोस्तों कंपनी का बिजनेस अपडेट। जी हाँ, कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। और बिजनेस अपडेट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से दोस्तों इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर डिक्लाइन कर रहा है, वो हमको साफ पता चल जाता है। तो इनके अगर मैं बात करता हूँ AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो FY24 में जो AUM है वो ऑलमोस्ट 34% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। करीबन 3.30 लाख करोड़ पर देखने को मिला है, जो पहले 2.47 लाख करोड़ था। तो सालाना तौर पर 34% का कंपनी का जो AUM है वो बढ़ता हुआ नजर आया। वही दोस्तों जो AUM है ऑलमोस्ट 19,400 करोड़ रुपये से बढ़ता हुआ नजर आया है Q4 FY24 के अंदर। ये यहाँ पर खबर आई है। थर्ड बात जो बताइए कंपनी ने कि इनके पास लिक्विडिटी सरप्लस, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी के पास सरप्लस पड़ा हुआ है 15,700 करोड़ का। और जब इतना पैसा है तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन स्पेसिफिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। जब कंपनी के पास इतना लिक्विडिटी यानी इतना ओवरऑल पैसा पड़ा हुआ है, तो अपने आप में साफ नजर आता है कि अपने आप में कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है। तो कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों कंपनी ने बताया कि जो इनके डिपॉजिट ग्रोथ है, FY24 में जो डिपॉजिट बुकअप रही है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 35% ऊपर रही है, 60,000 करोड़ पर आती हुई नजर आई है, जो पहले 44,666 करोड़ थी। तो सालाना तौर पर कंपनी का 35% से ज़्यादा दोस्तों डिपॉजिट बढ़ा है। इसके बाद जो कंपनी ने बात बताई है वो है दोस्तों Q4 FY24 में नए लोन्स करीबन 4% बढ़े हैं, करीबन 7.87 मिलियन वर्सेस 5.56। ये दोस्तों जो डेटा है वो गलत दिखता है, क्योंकि अगर 5.56 से 7.87 हो तो 4% नहीं हो सकता, ज़्यादा ही होगा। बट हाँ, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। 7.87 से 5.56 मिलियन था पहले। तो अपने आप में देखिए यहाँ पर भी ग्रोथ हमको नजर आई है। कंपनी की जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है, राइट, जो इनके पास रहती है, वो ऑलमोस्ट दोस्तों 33.64 मिलियन पे रही है, जो पहले करीबन 69.14 मिलियन थी। तो यहाँ पर भी 83.64 है। तो यहाँ पर भी हमको ग्रोथ देखने को मिली है। और जो कंपनी के कस्टमर फ्रेंचाइजी है वो इंक्रीज हो चुकी है बाय 3.23 मिलियन। तो ओवरऑल
ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ हमको देखने को मिली है। इनके पूरे बिजनेस अपडेट ने यही हमको शो किया है कि हाँ, कंपनी लगातार जो है वो ग्रो करती जा रही है और वो डेफिनेटली अब आपको नोटिस भी हो रहा है। अब स्टॉक को देख लेते हैं। देखिए शेयर के अंदर जैसे मैंने कहा पिछले एक साल के अंदर आपने क्या नोटिस किया है कि एक लेवल के आगे कंसोलिडेशन है। मतलब इसके अंदर 8,000 रुपये के ऊपर के लेवल जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाया और उसके बाद लगातार दोस्तों एक ही रेंज में हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला है, राइट। इस रेंज के अंदर स्टॉक आया है और अब इसके अंदर फ्रेश तेजी कब होगी, जब एक्जैक्टली देखिए ये 8,200-300 रुपये के ऊपर निकलेगा, तो अब जाके देखिए यहाँ पे बढ़िया आपको और अपमूव देखने को मिलेगा। देखो बजाज फाइनेंस नो डाउट काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 32 का प्राइस टू अर्निंग है, लेकिन एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है। लास्ट 6 महीने में दोस्तों शेयर में आपने 7% का फॉल देखा है, क्योंकि आरबीआई के जो रेस्ट्रिक्शंस लगे, जो आरबीआई की देखी तरफ से आते रही खबरें, उसके कारण स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, इसलिए एक महीने में ये 15% से ज़्यादा चल चुका है। तो मेरे हिसाब से देखिए बजाज फाइनेंस के अंदर स्पेसिफिकली बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल देखना यही कि कितना बड़ा मूव आता है इसके अंदर, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो काउंटर है वो है अल्काइल अमाइड और दोस्तों दूसरा है बालाजी एमाइंस। आज दोनों के अंदर दमदार तेजी देखने को मिली। आज ऑलमोस्ट बालाजी एमाइंस 6.83% से ज़्यादा चलता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक का चार्ट आप देख सकते हैं। शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज़ी से ये शेयर्स ऊपर जाते हुए नजर आए और सिचुएशन जो है वो अल्काइल अमाइल में भी सेम है। बिल्कुल तेज़ी की शुरुआत नहीं हुई थी, बट उसके बाद स्टॉक में अचानक से तेज़ी नजर आई और ऑलमोस्ट 9.36% शेयर चला है। एक समय तो 10% से ऊपर था, ऑलमोस्ट 2199 का आज का हाई। बट द थिंग इज आज पूरे केमिकल स्पेशलिटी केमिकल पैक के अंदर काफ़ी दमदार तेज़ी देखने को मिली और जो बाकी शेयर्स भी थे, अगर आप यहाँ पे खुद देखेंगे तो जैसे दीपक नाइट्राइट हो गया 1.53% से ज़्यादा चलता हुआ नजर आया। तो पूरे पैक में तेजी थी, पूरे सेक्टर में तेजी हमको देखने को मिली स्पेसिफिकली। तो ऐसा हुआ क्या, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही है। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है जो निकल कर आई है, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस है। देखिए यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्वियस न्यूज़ ट्रिगर सम ट्रेडर्स सी दिस रैली एज रीबाउंड फ्रॉम अ डिवास्टेटिंग रैली दैट लास्टेड मंथ्स। उनका मानना है कि एक अनप्रेसिडेंटेड बूम देखने को मिला है अ कपल ऑफ ईयर्स अगो फिजल आउट इन 2023 ट्रिगरिंग अ स्पेट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट बैटर्ड नियरली एवरी स्टॉक इन द स्पेस। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड आया, गिरावट हुई, काफ़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, पूरा केमिकल पैक काफ़ी शांत हो गया, बिल्कुल भी तेज़ी हमको देखने को नहीं मिल रही थी, सारे शेयर्स काफ़ी ठंडे पड़ गए, बल्कि बड़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, शेयर्स काफ़ी गिरे। जैसे कि आप अल्काइल अमाइल को देखेंगे तो जनवरी 1 से मार्च 28 में ऑलमोस्ट 32% करेक्ट हुआ है, बालाजी एमाइंस 24% करेक्ट हुआ है, न्यूजन केमिकल्स 18% करेक्ट हुआ है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर दोस्तों ये एक्सपेक्टेशंस है कि इनके अब नंबर्स ठीक ठाक आने चालू होंगे, क्योंकि मार्च क्वार्टर है, अर्निंग्स दैट आर ड्यू नाउ मे रिफ्लेक्ट अ टर्न अराउंड, ऐसा फिलिप कैपिटल मार के चलता है। उनका मानना है कि यहाँ पर जो सेम रिपोर्ट है वो पहले भी उन्होंने कहा था कि एक रिकवरी हमको देखने को मिलेगी और विजिबल है सिलेक्ट सेगमेंट्स के अंदर, नॉट ऑल, ऐसा नहीं कि पूरा सेक्टर ही आपको अलग नंबर्स पेश करना चालू कर देगा, बट कुछ स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं। गुड न्यूज़ क्या है, जो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ा नीचे आ रहे हैं और जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग दीज केमिकल्स है वो भी नीचे आ रही है। तो ये पूरे $60 बिलियन की जो इंडस्ट्री है ये बढ़िया कर सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। इसीलिए दोस्तों जो सारे शेयर्स थे आज तेज़ी हमको देखने को मिली। वैसे तो देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर रिकवरी हमको ज़रूर देखने को मिल रही है। क्वेश्चन यही है कि कितना रिकवरी लास्ट करेगी, बट नो डाउट केमिकल पैक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफ़ी बढ़िया करेगी। बट द थिंग इज कि देखिए समय समय पर यहाँ पर भी गिरावट आएगी। अगर आप अल्काइल अमाइल को देखेंगे पिछले मतलब ओवरऑल इसका जो बिग चार्ट है 10,000% की रिटर्न आपको स्टॉक ने डिलीवर करें। वही अगर मैं बात करता हूँ बालाजी अमाइंस की, राइट, बालाजी अमाइंस भी कोई पीछे नहीं है, इसकी रिटर्न्स अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट 7,000% की रिटर्न है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग सा बूम देखने को मिला, फिर से हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब यही ज़रूर देखना है कि यहाँ पर क्या ये जो रिकवरी है वो सस्टेन कर पाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्यों, बिकॉज एक रिकवरी हमको लग रहा था कि यहाँ पर भी आई, लेकिन कोई रिकवरी हुई नहीं और तेज़ी से शेयर नीचे गए। अब यहाँ पर भी हमको साफ साफ देखिए ये जो सारे शेयर है ये कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखना है कि यहाँ पर क्या कंसोलिडेशन टिक पाएगा, राइट। क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट नो डाउट आप केमिकल सेक्टर के ऊपर आपको नज़र रखनी है। लास्ट शेयर पे बात करते हैं जो है जेएम ब्रेवरीज। और आज दोस्तों बड़ी बोर्ड मीट थी, आज अनाउंसमेंट होने वाला था कि कंपनी क्या अनाउंस करेगी, बोनस और डिविडेंड, क्योंकि कंपनी ने पहले बता दिया था। वैसे शेयर आज ऑलमोस्ट 4% टूटा है, पिछले 5 दिनों में बहुत काफ़ी चल गया था, तो आज मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली। लेकिन क्या रिपोर्ट मतलब क्या इनकी बोर्ड मीट में निकल कर आया है, तो दोस्तों पहले भी कंपनी ने 3 बार बोनस दिए थे और अब फिर जाकर कंपनी ने बोनस दिया है और फिर से सेम बोनस कंपनी ने बांटा है। क्या है, 1:4 का। जी हाँ, कंपनी ने हर 4 शेयर पे एक फ्री शेयर देने का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पास जीएम ब्रीवरीज के 4 शेयर हैं तो कंपनी उसके बदले आपको 1 शेयर देने वाली है।
तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने रेशियो रखा है और जो इसकी बोनस शेयर्स की जो रिकॉर्ड डेट है वो भी आगे जाके अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन एडिशनली कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है और डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है दोस्तों यहाँ पर शेयर ऑलमोस्ट ₹7 पर शेयर का और रिकॉर्ड डेट इसके भी आगे बता दी जाएगी। तो नो डाउट कंपनी ने 2 चीज़ें अनाउंस करी है, एक तो बोनस और दूसरा डिविडेंड जो है ₹7 पर शेयर का। ओवरऑल अगर आप इसको भी कंपनी को देखेंगे तो कंपनी तो शानदार है, कंपनी में कोई इशू नहीं है, बट ज़रूर देखिए कुछ समय से ये कंपनी भी थोड़ी सी ढीली है, मतलब चल नहीं पा रहा है ये शेयर, इनका भी काफ़ी ज़्यादा शेयर एक लेवल पे जाके रुक चुका है। अब लेट्स सी क्या होता है कि स्टॉक में तेजी हमको देखने को और मिलती है या फिर नहीं मिलती है, बट ठीक है ये अनाउंसमेंट किया है तो हो सकता है कल शेयर आपको काफ़ी उतार चढ़ाव करता हुआ नजर आए। बट जैसे मैंने कहा पिछले कुछ समय में शेयर काफ़ी चल चुका है, तो आज मुनाफा वसूली हमको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।